अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुज़िश्ता रोज चीन के झंजियांग इलाके वाक़े एक दूर दराज हिस्से में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसने कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचा दी। ज़लज़ले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मगरबी चीन में ज़लज़ले के झटके हनूज जारी हैं। रह रह कर आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। ज़लज़ले के सबब 3 लोगों की मौत और 5 लोगों के जख्मी होने की खबरें सामने आ चुकी हैं और सैकड़ों इमारतें भी इस ज़लज़ले में मुतासिर हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले के बाद तकरीबन 12,000 अफराद सर्द लहर से बचने के लिए अलाव जलाकर टेंट और दीगर पनागाहों में रहने को मजबूर हैं। सर्दी के दरमियान ज़लज़ले ने काफी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका में रवां बरस होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अहम कामयाबी हासिल कर ली। ट्रंप ने रियासत न्यू हैम्पशायर में रिपब्लिकन प्राइमरी मुकाबले में मद्दे मुकाबिल निकी हेली को शिकस्त देकर पार्टी में अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया। खबरसार इदारे के मुताबिक प्राइमरी में शामिल 22% इलाके की रिपोर्टिंग के साथ ट्रंप ने 38,755 वोट हासिल किए, जबकि निकी हेली 34,444 वोट हासिल कर सकी। न्यू हैम्पशायर मुकाबले से कबल फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंट्स ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे, लेकिन उनका नाम बैलेट पर होने की वजह से उन्हें 442 वोट मिले। मणिपुर में आसाम राइफल्स के एक जवान ने अपने ही साथी जवानों पर गोली चला दी। इस वाकये में 6 जवान जख्मी हो गए। मणिपुर पुलिस ने इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह वाकया मणिपुर में जारी तशद्दुद से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसे इस तशद्दुद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि जनूबी मणिपुर में हिंदुस्तान म्यांमार सरहद पर तैनात आसाम राइफल्स के एक जवान ने फायरिंग कर दी। एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चलाई और 6 अफराद जख्मी हुए। इन जख्मी जवानों में से कोई भी मणिपुर का नहीं। इसके बाद नौजवानों ने खुद को भी गोली मार ली है। तमाम जख्मी फौजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। दहली फसादात से मुतल्लिक मुकदमात के सिलसिले में जेल में कैद तालिब इल्म रहनुमा उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 31 जनवरी को समाअत होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर वकील CU सिंह ने अदालत को बताया कि वो समाअत के लिए तैयार थे, लेकिन अदालत की बेंच सिर्फ 1 बजे तक ही बैठनी थी। ऐसे हालात में इस केस की समाअत के लिए वक्त नहीं मिल सका। उन्होंने कहा है कि इसके बाद अदालत ने केस की समाअत 31 जनवरी को करने को कहा है, ताकि केस की समाअत का वक्त हो। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत 10 जनवरी को होनी थी, ताहम ये समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर साल 2023 में एक दिन भी समाअत नहीं हो सकी थी। भारतीय किसान यूनियन BKU ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस समेत कई मुतालिबात पर भारत बंद का ऐलान किया है। ये इत्तला भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टकेत ने दी है। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को भारत बंद का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें किसान मोर्चा समेत मुतअद्दिद तंजीमें हिस्सा लेंगी। दरअसल उन्होंने 26 को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया। टकेत ने अपील की है कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 16 फरवरी को खेतों में काम बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले भी जब अमवास होती तो किसान एक दिन काम नहीं करते थे। 16 फरवरी को किसानों के लिए अमवास है। अगर मुल्क में ज़रूरी हड़ताल होती है तो इससे बड़ा पैगाम जाएगा। इस्लामी और मुस्लिम अक्सरियती ममालिक की तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को मुनद्दिम की गई 5वीं सदी पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के जनरल सेक्रेटरिएट ने इस मामले पर एक बयान जारी किया। OIC के बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में जिस मुकाम पर पहले बाबरी मस्जिद को मुनद्दिम किया गया था, वहीं राम मंदिर की तामीर और इफ्तिताह इंतहाई तशवीश का मौजू है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में तामीर शुदा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी और इसका इफ्तिताह किया। इस तकरीब में सियासत और फिल्मी दुनिया के मारूफ चेहरों ने शिरकत की। अब वहां हर रोज बड़ी तादाद में आम लोग दर्शन करने पहुंच रहे। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के एक दिन बाद OIC ने मस्जिद की मुकाम पर राम मंदिर तामीर की मजम्मत की। अपने बयान में OIC ने कहा, OIC ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की कौंसिल के गुज़िश्ता इजलासों में ज़ाहिर किए गए मौक़िफ़ के मुताबिक हम इन इक़दामात की मजम्मत करते हैं, जिनका मकसद बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामी मुक़ामात को तबाह करना है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा सरमा पर एक बार फिर ज़बानी हमला किया है।
आसाम के बारपेटा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने दावा किया कि वजीर आला शर्मा मुल्क के सबसे करप्ट वजीर आला हैं और उन पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कंट्रोल है। उनके पास सीएम का कंट्रोल है। अगर आसाम के वजीर आला ने वजीर दाखिला के खिलाफ कुछ कहा तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मजीद दावा किया कि बीजेपी के लोग जितने चाहें केस दायर करें, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो केस से नहीं डरते। वो ना तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से डरते हैं और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से। राहुल गांधी ने कहा, पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता है। जितने केस लगाने हैं लगा दीजिए, मैं नहीं डरता। 25 केस लगाए हैं, 25 और लगा दीजिए। कांग्रेस की गहलोत हुकूमत के जाने के बाद राजस्थान में बरसर इख्तिदार आने वाली नई बीजेपी हुकूमत पुरानी स्कीमों को बंद करके अवाम को एक के बाद एक झटके दे रही। बीजेपी हुकूमत ने ओपीएस को रोक दिया है। हुकूमत ने मुलाजमीन पर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लागू किया है। ऑर्डर में कहीं भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू नहीं होगी। ताहम रियासती हुकूमत ओपीएस के बारे में अपना नुक्ता नजर वाज़ेह करेगी। इतलात के मुताबिक रियासती हुकूमत असेंबली में इसका जवाब दे सकती है। बीजेपी एनपीएस के हक में है। 25 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। इसमें एनपीएस का तो जिक्र है लेकिन ओपीएस का कोई जिक्र नहीं है। हाल ही में हुए राजस्थान असेंबली इंतखाबात के दौरान सरकारी मुलाजमीन की पुरानी पेंशन स्कीम को बरकरार रखने का मामला काफी ज़ेर बहस रहा था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जरूरी सिक्योरिटी नहीं दिए जाने का मसला उठाया। उन्होंने खत में कहा कि बीजेपी कारकुन यात्रा पर हमला कर रहे और आसाम पुलिस ऐसा करने वालों की पश्तपनाही कर रही। ख्याल रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आसाम में दाखिल होने के बाद इस पर कई मरतबा हमले किए जा चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी की सिक्योरिटी में कोताही का मामला भी सामने आया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यात्रा पर बीजेपी कारकुनों की तरफ से हमला किया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर दाखिला अमित शाह को लिखे खत में कहा, बदकिस्मती से जब से यात्रा 18 जनवरी 2024 को आसाम में दाखिल हो रही है, ऐसे कई वाकयात हुए हैं जहां आसाम पुलिस राहुल गांधी को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने से गुरेजा है, जो Z+ सिक्योरिटी के हकदार हैं। उन्होंने लिखा, 18 जनवरी 2024 को आसाम में यात्रा के दाखिले के पहले दिन आसाम पुलिस यात्रा के लिए महफूज रास्ता को यकीनी बनाने के बजाय सिल्ली सागर जिले में बीजेपी के पोस्टरों की हिफाजत करती पाई गई। इसराइली फौज ने जबालिया में 2 रिहायशी इमारत पर बमबारी करके मजीद 14 फलस्तीनियों को जाँ बहक कर दिया, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 195 अफराद मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली गजा में जबालिया पनाहगजीन कैंप में 2 रिहायशी घरों पर इसराइली हमलों में कम से कम 14 अफराद मारे गए। गजा की तिब्बी जराये ने अल जज़ीरा को बताया कि खान यूनिस में एक दिन में कम से कम 40 फलस्तीनी मारे गए। 24 घंटों के दौरान 195 अफराद शहीद हुए। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 25,490 अफराद शहीद और 63,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से इसराइल में हलाक होने वालों की तादाद 1,139 है। इसराइली फौज ने खान यूनिस का नसीर अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने बताया कि इसराइल की मुसलसल बमबारी के बाइस बेघर अफराद, मरीजों और अमले को अस्पताल से निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही। रियासतों में जिले सतह की इंतखाबी मिशनरी को आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार रहने को कहा गया है और मुतल्लिका हुक्काम को ये मानते हुए तैयारियां करने को कहा गया है कि लोकसभा इंतखाबात 16 अप्रैल के आसपास मुनक्किद हो सकते हैं। ये बात दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के तहत आने वाले जिले इंतखाबी अफसरान को 19 जनवरी को भेजे गए एक सर्कुलर से सामने आई। सर्कुलर में अहदेदारों से कहा गया कि वो 16 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख मानते हुए तैयार रहे। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद इंतखाबात की तारीखों के हवाले से कयासाराइयां शुरू हो गई। इस सिलसिले में जारी करदा वजाहत में दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कहा है कि इस साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले इंतखाबी मिशनरी को तमाम कामों की मनसूबाबंदी करनी है और उन्हें वक्त पर मुकम्मल करना है। वजाहत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटिंग प्लान में इन तैयारियों की बाकायदा फहरिस्त होती है और उन्हें मुकम्मल करने के लिए इस फहरिस्त में तैयारियां शुरू करने और तैयारियां मुकम्मल करने के लिए वक्त दिया गया होता है और इसके लिए एक फर्जी इंतखाबात की तारीख तजवीज की जाती है। इंतखाबी मिशनरी को इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबी तैयारियों की मनसूबाबंदी और उसे वक्त पर मुकम्मल करना होता है।
اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔